मेरा नमस्कार। यह आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे की जा रही है। अभी आप सभी ने देखा होगा कि तमाम चैनल्स पर एक ऑडियो टेप सुनवाया जा रहा है। इस ऑडियो टेप में जो तथ्य सामने आए हैं उन पे ही मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये ऑडियो टेप जो है एक व्यक्ति गणेश बागड़िया के हैं जो एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इन ऑडियो टेप के कंटेंट पे आऊं, तथ्यों पे आऊं, ये बताना अति आवश्यक है कि ये गणेश बागड़िया अनूप माझी के करीबी हैं। ये वही अनूप माझी हैं जो कोयला घोटाला के मुख्य आरोपी भी हैं। जैसी जानकारी अभी आई है, तमाम टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि 3 ऑडियो टेप उनके पास आए हैं और इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है, जिसमें सरकारी तंत्र का उपयोग इन उगाही करने वालों को दिया जा रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये उगाही, ये भ्रष्टाचार, ये तोलाबाजी, ये सिंडिकेट राज, ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं। ये विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, अशोक मिश्रा बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के बड़े खासम खास हैं। और इस स्तर पे उगाही है कि टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के। इस महीने का टारगेट 40 करोड़। ये जो पूरा उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा, बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। ये चिंताजनक क्यों है लोकतंत्र के लिए, ये बताना अति आवश्यक है। जो तथ्य सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ने विश्वास जताते हुए ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाया। हम सब जानते हैं इससे पहले लेफ्ट की सरकार थी, तब भी वहां भ्रष्टाचार था। आम जनता को लगता था कि बदलाव की एक लहर आएगी, लेकिन आज और बुरा हाल हो गया है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, बहुत सुना हमने। आज बंगाल की जनता पूछ रही है ममता दीदी से, गिट्टी का भाव आप बताते हो, उगाही
आप करवाते हो, क्या यही खेला हो बे है? घर का नलका भी लगवाना हो तो कहां से लाना होगा, कितने का मिलेगा? इस तरह का सिंडिकेट वहां बना हुआ है। क्या यही खेला हो बे है? किसी आम नागरिक को अपना घर बनवाना है, दीवार खड़ी करनी है, तो पत्थर ईंटें कहां से आएंगे, बालू कहां से आएगी, ये भी ये एजेंट बताते हैं। क्या यही खेला हो बे है? प्रतीत ऐसा होता है कि ये भ्रष्टाचार का एक शोरूम और होम स्टोर खोल रखा है ममता दीदी ने। और चिंताजनक ये इसलिए है कि अगर बंगाल की जनता त्रस्त होकर इसकी शिकायत करती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कार्रवाई हो, एफआईआर हो और ऐसे दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन दुख की बात यह है, क्योंकि कट मनी है, हर चीज का एक रेट चार्ट है, तो उनको जेल की सलाखों पे नहीं डाला जाता है, बल्कि इन ऑडियो टेप से सामने आया है, और मैं ऑडियो टेप के ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कमिश्नर साहब के बगल में जो अभिषेक बैनर्जी का उगाही एजेंट था, वो खुद बैठ जाता है और उसके बाद सभी लोगों से बताता है कि इतना रुपया जमा करो तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ये ऑडियो टेप में आया है। हिम्मत देखिए, कमिश्नर के बगल में जो क्रिमिनल है, जो एक्सटॉर्शन करता है, जो सिंडिकेट चलाता है, वो खुद बैठ के रेट बताता है। तो ममता दीदी, क्या यही खेला हो बे है? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है बंगाल की जनता से, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सिंडिकेट राज खत्म होगा, कटमनी तोलाबाजी खत्म होगी। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम लोग कहते हैं कि पार्टी को क्या बचाव में कहना है, लेकिन इन ऑडियो टेप के बाद जो घिनौना सच सामने आया है, हर कोई शर्मसार हुआ है और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। अगर ममता दीदी में कुछ शर्म बची है तो वो बंगाल की जनता से माफी मांगे कि जिस जनता ने आपको इतना सम्मान और प्यार दिया, सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री पद से नवाजा, आप उसी आम जनता के खिलाफ एक्सटॉर्शन रैकेट चलवा रही थी। इन सब तथ्यों का संज्ञान लेने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा, 2 मई दीदी गई, 2 मई कटमनी गई, 2 मई सिंडिकेट राज गया। इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी, पापी और गरीबों पे अत्याचार करने वाली सरकार शायद ही लोकतंत्र ने अभी तक देखी है। ये गंभीर मसला है और पश्चिम बंगाल की जनता ये प्रश्न पूछ रही है कि हमारी सेवा करने के बजाय ये एक्सटॉर्शन रैकेट क्यों चल रहा था।
धन्यवाद। इंग्लिश में है। This is a press conference regarding a very serious revelation that has been made by certain electronic channels. They have covered 3 audio tapes in which one Mr. Ganesh Bagadia is making a very serious disclosure regarding the syndicate Raj that is prevailing in West Bengal. Mr. Ganesh Bagadia is close to Anup Majhi, who is one of the prime accused in the coal scam. The contents of these 3 audio tapes make it clear that there is a very organized syndicate crime that is taking place in West Bengal. People who are resorting to these illegal means are extorting money from the people of West Bengal are also enjoying political protection from the Mamata Banerjee government. What makes it even more serious is the fact that one such Vinay Mishra, along with Ashok Mishra and Vikas Mishra, who are considered very close to Abhishek Banerjee, have been making demands to the people of West Bengal that you have to deposit this amount for a particular task. What kind of government is this, where even to procure the material to build your house is only available to the citizens of West Bengal once they pay this Vasuli tax? It becomes even more serious because the chief minister of a state who is supposed to guard and fiercely fight for the rights of the people of West Bengal has decided to look the other way and has given the charge to Abhishek Banerjee and his close aides to extort money. FIRs are not registered, rather the tape reveals. Such is the audacity of these extortionists that in one such meeting, an extortionist who is close to Abhishek Banerjee was sitting next to the commissioner and making illegal demands from various people who wish to invest or undertake a legal activity. We all know that it has been the resolve of the Bharatiya Janata Party and our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji made it very clear. Bengal has to prosper. Bengal is eagerly waiting for a change. Bengal has to be freed from Tolabazi, from corruption, from syndicate Raj. And I must say
We all know that elections are going on in West Bengal also. In democracy, nobody is above the will of the people. People of West Bengal are saying, no more cut money, no cut money, but these extortionists, these political persons giving patronage to the extortionist will be cut to size. They have to be taught a lesson. Generally, we do ask, while making allegations or bringing out facts, that the political party should respond. But in this case, what has come out is so worrisome, so ugly, that we just wish to say that Mamata Banerjee and her relatives have let down the people of West Bengal. She should apologize and seek forgiveness from the people of West Bengal for cheating them. In the end, I would only say, West Bengal deserves better. West Bengal deserves that every rupee which is meant for the people of West Bengal should be utilized for their welfare. I am very grateful to the media for truly showing why the media is called the fourth pillar of democracy and exposing this extortion racket. We are very sure that people of West Bengal will respond strongly, fiercely, to guard their own rights and to protect the state of West Bengal. And the Bharatiya Janata Party will also leave no stone unturned to fiercely raise this issue and expose these extortionists and people sitting on constitutional positions but violating the Constitution. Thank you. Any questions? Thank you.